ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज है मंगलवार। प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा कहते बच्चे, बाप, टीचर, सतगुरु तीनों एक हैं, उनको याद करना सहज है। फिर बाबा कहते, इस कलयुग दुनिया में जवान कौन है? कलयुग दुनिया में रावण जवान है। चाहे मनुष्य बूढ़ा हो जाए, लेकिन रावण सदा जवान रहते। बाबा कहते बच्चे, काम शत्रु है, इस पर जीत पानी है। जितना काम पर विजय पाएंगे उतना जगत जीत बनेंगे। फिर बाबा ने इस समय कहा कि इस समय माया का राज्य अर्थात रावण का राज्य है। इस समय रावण ने हमें बलहीन बना दिया। अब बलहीन से समर्थ बनाने वाला एक बाप है। वो बाप आकर हमें समर्थ बनाकर साथ ले जाएगा, क्योंकि हम सर्वशक्तिवान सतयुग में बहुत सुखी थे। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब कलयुग के अंत में आके हम दुखी हो गए। अब आप आए हैं फिर से हमें पावन बनाकर सुखी बनाने के लिए, साथ ले जाने। पहले घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। फिर बाबा ने कहा, इस समय हम पुकारते हैं पतित पावन आओ। तब मैं आया हूँ। अब तुम्हें पावन बनाकर साथ ले जाऊँगा। सिर्फ तुम रावण की जंजीरों से छूटो। रावण की जंजीरों से छूटने के लिए योग बल। जितना बाबा को याद करेंगे उतना भी इन बातों से छूटते जाएंगे। बाबा ने कहा, वास्तव में तीनों एक हैं, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु। तीनों बहुत प्यारे हैं। नाम उनका शिव है। शिव अर्थात वो कल्याण करने वाला है। वहाँ कर हम सब आत्माओं का कल्याण करते हैं। फिर बाबा ने कहा, उनका दुनिया वाले तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, पर उसका नाम भी है, रूप भी है। नाम शिव है, रूप ज्योति बिंदु है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम है आकाश। इसी प्रकार बाबा कहते कि इस समय माया रावण हम बच्चों का बहुत सामना करती है, पर बाबा कहते बच्चे जितना याद में रहेंगे उतना विजयी रत्न बनते जाएंगे। माया भुलाने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन भूलना नहीं, क्योंकि तुम जितना मेरे को याद करते हो तो उतना वर्षा भी बुद्धि में याद आता है। एक तो मुझे याद करो, दूसरा सुदर्शन चक्र फिराओ। सुदर्शन चक्र फिराने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुर वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं। तीनों ही एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। प्रश्न है, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता और कैसे? जहाँ रावण विकार सदा जवान रहता। मनुष्य बाल बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार हैं, क्रोध है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता, वह सदा जवान रहता है। मरने समय तक भी विकार की आश बनी रहती। बाबा कहते, काम मां शत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है, इसलिए एक दो को तंग करते हैं। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हम इस समय माया अर्थात रावण की बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाप कहते, इससे छुड़ाने वाला तो समर्थ चाहिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बलहीन हैं। रावण ने बलहीन बनाया। ये ज्ञान कोई मनुष्यों में नहीं है। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं कि तुम कितने सर्वशक्तिवान विश्व के मालिक थे, अब कितने कंगाल निर्बल हो गए हो। इसलिए सब पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा, आकर हमें रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पति पावन आओ, वही पतितों को पावन बनाने वाला। इस समय रावण राज्य, स्वर्ग को राम राज्य, नरक को रावण राज्य कहा जाता है। रावण भी बलवान है, राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही आधा कल्प चलते हैं। सतयुग त्रेता में राम का राज्य अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य, द्वापर से रावण का राज्य। मनुष्य तो सब पतित हैं, तुम भी पहले पति थे। अब पतित पावन बाप ने आकर
पावन बनने का ज्ञान देते हैं। ज्ञान और योग, पहले बाप के साथ योग चाहिए। तुम तीनों संबंध से एक को याद करते हो। तीनों का नाम एक शिव है। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु वो एक ही है। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग, बाप को अलग याद करते। उनका नाम रूप अलग अलग है, जहाँ तीनों का नाम रूप एक है। बुद्धि में आता है कि रूप है निराकार, नाम है शिव। बुद्धि में एक ही याद आता है। शिव बाबा कहते मैं आता हूँ तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से निकाल सुखधाम में ले जाने। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है, विघ्न डालती है। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती, कभी हल्का। अब बाबा कहते बच्चे, माया तो भुलाने की कोशिश करेगी, परंतु तुम्हें भूलना नहीं। जितना तुम मेरे को याद करेंगे, वर्षा भी बुद्धि में याद आएगा और पद भी ऊंच पाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। बच्चे वर्षा कभी छिप नहीं सकता। तुम जानते हो हम ही विश्व की बादशाही ले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाते हैं। सब एक जैसी राजधानी तो ले नहीं सकते। ये राजधानी इस समय बाप स्थापन करते हैं। इस समय राजधानी स्थापन हो रही है और जो भी आते हैं वह कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कि रावण के राज्य में आते हैं। रावण का कनेक्शन भारत के साथ है। यहाँ ही रावण को जलाते हैं और सब तरफ तो रावण को जानते ही नहीं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी वाली आत्माएं, फिर इस्लाम धर्म वाले आएंगे। एक धर्म से फिर और बिरादरियाँ निकलती हैं। ऐसे नहीं कि वह बिरादरी निकली तो समय वहाँ रावण राज्य होगा, नहीं, वह तो बाद में आते हैं। जब शांति धाम से आते हैं पहले सब सतो प्रधान होते, फिर धीरे धीरे चक्कर में आते हैं। बाबा तो आकर सूर्यवंशी राजधानी स्थापन करते। वह कोई आधा में, कोई क्वार्टर में आते हैं। कोई शुरू में आते हैं, कोई आधा में आते हैं, कोई क्वार्टर में। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान तो बनना ही है। उसके लिए अलग काल का सुख और बहुत काल का दुख है। जो बाद में आते हैं उनके लिए थोड़े समय का सुख और बहुत समय दुख है। ये भी खेल समझाया जाता है। पहले तुम बच्चे पावन बनते हो। पहले एक ही देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती गई। देवताएं खुद ही हिंदू बन गए। किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती रहती। फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। जब अपने आप को विकारी बनते हैं, देह अभिमान में आते हैं, तो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। तो सब देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते, क्योंकि पवित्र नहीं। पवित्र बगैर अपने को देवता कहला नहीं सकते। जो असल देवी देवता थे वही फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते। अब फिर तुम शूद्र से ब्राह्मण बने। ये बातें और धर्म वाले नहीं समझा सकते। देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे, बाकी तो सब बाद में आते रहेंगे। आगे चलकर वृद्धि बहुत होगी। मुख वंशावली की वृद्धि होती। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं। इस समय शिव बाबा आकर देवता, क्षत्रिय और ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे। ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे। ढेर आकर नॉलेज लेंगे। फिर बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का। उनमें मुख्य 8, बाकी फिर धीरे धीरे वृद्धि हो पाते हैं। जो मम्मा बाबा बनेंगे, कुछ तो सुनेंगे, वे आएंगे। मम्मा बाबा से जो सुनेंगे कुछ तो आएंगे। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते हैं, कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते।
पहले पहले बाप का परिचय ज़रूर होना चाहिए, फिर करके कोई लिंग कहो या ज्योति स्वरूप कहो। बाप समझने से ब्रह्म जो माँ तत्व है उनको भगवान नहीं कहते, क्योंकि छठा ब्रह्मा तत्व है, वो हमारे रहने का स्थान है। शिव बाबा भी वहीं रहते हैं, हम आत्माएँ भी वहीं रहती हैं। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ब्रह्म नॉलेजफुल थोड़ी हो सकता है। तो पूछते हो आत्मा का रूप क्या है, तो लिंग कह देते, क्योंकि लिंग की पूजा तो होती नहीं। स्टार की पूजा कहाँ हो, न जानने के कारण कुछ न कुछ बना देते हैं। बाप समझाते आत्मा तो वास्तव में स्टार है। आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा। उनको कहा जाता है सूक्ष्म से सूक्ष्म। साक्षात्कार से कोई इन बातों को समझ ना सके। समझो किसका, शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार भी हो, परंतु फायदा कुछ नहीं। यहाँ तो सृष्टि के आत्मधन को जानना होता है। परमात्मा ही एक स्टार है। इतनी छोटी चीज़ को देखो कितनी महिमा है। वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। वही सारा काम करते हैं। इसको कहा जाता है ये अति गुह्य बातें। बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए कि ज़रूर वो स्वर्ग का रचयिता है, तो ज़रूर भगवान कहाँ न कहाँ आया होगा। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो ये देहधारी तो छिप न सके। श्री कृष्ण तो साकारी है, देहधारी छिप न सके। ये तो बिल्कुल गुह्य बातें हैं। कभी सुना ही नहीं कि परमपिता परमात्मा क्या है। सिर्फ कह देते भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा, फिर उनको परमपिता कह देते। अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फर्क तो कुछ नहीं है। आत्मा भी ज्योति बिंदु, बाप भी ज्योति बिंदु। वह तो नॉलेजफुल है। व्याकर गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान का सागर है। अब ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा को कहेंगे या रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को कहेंगे? किसको कहेंगे? बाप कहते मैं अथॉरिटी हूँ, बाकी ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए, परंतु उनको ये पता नहीं कि ब्रह्मा है कौन। बाप कहते मैंने आगे भी कहा कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इस नंदीगण से आकर नॉलेज सुनाता हूँ। मनुष्य भागीरथ दिखाते हैं तो गौमुख भी दिखाते हैं। अब भागीरथ से गंगा, बैल से भी गंगा दिखाते। अब राइट क्या है समझ नहीं सकते। क्या बैल जानवर से गंगा निकलती है? गौमुख दिखाते हैं तो गौ होनी चाहिए। नंदीगढ़ में बैल दिखाते। ये मेल है मनुष्य, माना ब्रह्मा तन तो मनुष्य तन है। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। राइट कुछ नहीं बता सकते कि शिव बाबा इस समय ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी रजाई की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ कोई रजाई तो है नहीं। ये बेहद का बाप बेहद का राय देते हैं। इस पढ़ाई से सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। राइट कुछ भी बताते नहीं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है, जहाँ कोई रजाई नहीं है। ये बेहद का बाप बेहद का राय देते हैं। पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे, उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी। पहले ये निश्चय चाहिए कि शिव बाबा हमें लायक बनाकर साथ ले जाएंगे। कोई और गुरु गोसाई की ये कहने की ताकत ही नहीं। पतित पावन एक बाप है, उनको याद करना है कि आकर हमें पावन बनाओ। बाकी नई सो पुरानी, पुरानी से नई, ये दुनिया तो होनी है। परमपिता परमात्मा के सिवाय पावन कोई बना ना सके। बाप ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी रजाई का वर्षा देते हैं।
यहाँ तो कुछ रजाई है नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य समझते हैं शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए। उनको पता नहीं भगवान ने मनुष्य के तन में आकर ये गीता का ज्ञान दिया जो वर्तमान दे रहे हैं, और उस पर कृष्ण का नाम डाल दिया। ये भूल जब बुद्धि से निकले तब इन बातों को जाने कि शिव बाबा ही ईश्वर का रचता है। जानते नहीं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, तुम स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लिए लायक बन रहे हो। तुम्हारे अंदर दैवी गुण की धारणा चाहिए। वाले समय कोई बूढ़े हैं, क्रोधी हैं, तो उनमें क्रोध बहुत है। क्रोध कभी बूढ़ा नहीं होता। आजकल तो बूढ़े भी विकार में जाते हैं। बाबा कहते काम माँ शत्रु है और वो समझते हमारा मित्र है। विकार के लिए देखो कितना तंग करते। इस समय हम जितना बाप की श्रीमत पर चलेंगे उतना सपूत बनेंगे। विकर्म करेंगे तो जड़ सावधानी दी जाती है। बहुतों में बहुत कुछ आते रहती हैं, झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। बाप कहते मैं तो दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो? जिनको इंश्योर करना होगा पे करेंगे, जिनको बाप के घर में सफल करना होगा पे करेंगे। कभी मांगो नहीं आज बाबा का जन्मदिन है कुछ भेजें, ऐसे मांगो नहीं। समझाना है, इंश्योर करना तो भल करो। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते हैं ईश्वर के पास। जिसको दान कहा जाता है उसका फल फिर बाप देते हैं। वो है हद का इंश्योरेंस, ये है बेहद का। भक्ति मार्ग में कहते आए परमपिता परमात्मा ने ये भक्ति का फल दिया। स्वीकार होगा तो कहेगा ये पास्ट कर्मों का फल है। कोई गरीब है क्योंकि इंश्योर नहीं किया इसलिए उनको धन नहीं मिलता। बाप कहते हैं मेरे पास सब इंश्योर करते हैं। कहते हैं ये सब भगवान ने दिया है। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का, नाम बाप का लेते करते हो देधारियों को। अब डायरेक्ट बेहद का बाप इंश्योर कराते हैं। माता पिता ने देखो इंश्योर किया ना सब कुछ, तो बाबा उनको कितना रिटर्न में दे रहे हैं। कन्या के पास जो पैसा होता वह फिर इस सर्विस में लगा देते हैं तो सबसे ऊंचा पद पा सकती है। मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया, हाँ इस शरीर से सर्विस ज़रूर की तो जितना ऊंच पद पाती है। आत्मा जानती है इस शरीर से बेहद बाप की सेवा कर रही हूँ। जगदम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगदम्बा इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर जाकर बनेगी राज राजेश्वरी। ये सब कुछ तुम बच्चे जानते हो। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हमारा सब कुछ सफल कर हमें इतना ऊंचा बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की, झूठ बोलने की, वह निकाल देनी है। दूसरा, अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरी सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसमें सावधान रहना है। अब आज का वरदान, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव कराने वाले खुश नसीब भव। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। संगम पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया, वेद का मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु।
हुई सो में आपका नाम है। बेहद का बाब मिला, बेहद का राजभाग मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। बेहद का खजाना मिला, यह है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद के लिए नहीं। साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा की मुरली को मनन करते हुए उसको याद करेंगे।